अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। ईद वैसे तो खुशियों का त्यौहार है, मगर इस बार दिल बहुत मुस्तरब, बेचैन और बेकरार है। जिस तरह तेज़ हवा के अंदर दिए की लौ लरजती है ना, बिल्कुल वैसे ही जिस्म के ऊपर कपकपी सी तारी है। यूँ लग रहा है कि दिल कफ़स की मेखें तोड़ चुका और दिमाग अथाह उदासी का लिबादा ओढ़े हुए है। एक तरफ आंसुओं की झड़ी लगी है और दूसरी तरफ सिसकियों ने सांसों की तरतीब उलट दी है। लिखने को बहुत कुछ है, मगर कलम और कागज़ का जो रिश्ता है ना, वो बार बार टूट रहा है। कहने को बहुत कुछ है, मगर ज़ुबान और माइक का बंधन बनने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह यह है कि ईद वाले दिन स्वीडन के अंदर एक बहुत अफसोसनाक दुख भरा वाक़या पेश आया, जब वहाँ के शहर स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाई जा रही थी तो एक इंतहा पसंद ने कुरान पाक को शहीद कर दिया, नज़र आतिश कर दिया। दुख की बात यह है कि वहाँ की पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, बल्कि उसने उस इंतहा पसंद को प्रोटेक्ट किया। जब कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR काट दी गई। ये इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा नहीं हुए स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर पहले भी होते रहते हैं, हॉलैंड में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, फ़्रांस के अंदर भी हुए हैं, मगर जो मगरिब है वो इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ रहा। वो 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ रहा। अगर दुनिया के अंदर 203 ममालिक हैं तो उनमें 56 मुस्लिम ममालिक हैं और बड़े आम मुल्क हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो अफसरदा हैं, रो रहे हैं और परेशान हैं। यूरोप के अंदर जो मुसलमान हैं वो तो बहुत मुस्तरब हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर वहाँ पे लगा हुआ है, वो बेचारे बाहर नहीं निकल सकते। और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। इराक़ के अंदर एहतजाज हुआ है, बांग्लादेश में एहतजाज हुआ है, उर्दन ने, जॉर्डन ने, मोरक्को ने जो अपने सफ़ीर हैं वो स्वीडन से वापस बुला लिए हैं, और जो वहाँ उनके सफ़ीर थे उनको वापस भेज दिया है। टर्की ने, ईरान ने, इराक़ ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, UAE ने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जज्बात के साथ जो मत खेला जाए, उसको ठेस मत पहुँचाई जाए। OIC का इजलास हुआ है, हंगामी इजलास हुआ, उसकी जो प्रेस रिलीज़ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इलामिया क्या है? OIC ने कहा है कि बार बार होने वाले वाक़यात के ख़िलाफ़ सख्त तरीन इक़दाम करने की ज़रूरत है। OIC ने मुतल्लिका हुकूमतों पर ज़ोर देते हुए कहा कि वो इन घिनौने हमलों की रोकथाम समेत कुरान और दीगर इस्लामी इक़्तिदार अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती की तमाम कोशिशों की मज़म्मत करें और इसको रोकें। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर जो है ना, तकरीबन 4000 के करीब मज़ाहिब हैं, फ़ेथ हैं। कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत करना सिखाता हो, इंतहा पसंदी सिखाता हो, शिद्दत पसंदी सिखाता हो, इश्ताल अंगेज़ी सिखाता हो। किसी मज़हब के अंदर नहीं है। किसी दूसरे मज़हब की तज़हीक आप कर नहीं सकते, मगर मगरिब के अंदर आज़ादी इज़हार राय का कहकर इसको जवाज़ पेश किया जाता है। मगरिब को एहसास ही नहीं हो रहा कि कितने अरब लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो उनको जवाज़ मिलता है दहशतगर्दी करने का, वो इसको हथियार के तौर पे ऊपर इस्तेमाल करती हैं इस तरह के वाक़यात को। जब इस तरह का वाक़यात होते हैं तो इस्लामोफोबिया लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हेट क्राइम है उसकी तादाद बढ़ जाती है। मगरिब तो लिबर्टी और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए का अलंबरदार समझा जाता है, वहाँ तो जमहूरियत है। मगर ये इस मामले के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है मुस्लिम जो है मिनॉरिटी में है, मगर उनके हकूक़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इसको देखना चाहिए। तो इसकी आवाज़ किसने उठाई है? रशिया ने आवाज़ उठाई है। रशिया ने एक ट्वीट किया है रशिया के गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत की है। चाइना ने मज़म्मत की है, और रशिया के साथ रशिया और चाइना इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, वहाँ के जो इख्तलाफात हैं उसको लेके वो ठीक करने के ऊपर लगे हुए हैं। रशिया ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 25 साल के अंदर, जब से वो ईरान से जो सोवियत यूनियन टूटा है और वो अफ़गानिस्तान से निकले हैं, उसके बाद से उन्होंने किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दिखाई हो। वो सीरिया के अंदर गए थे, मगर वो बशार अल-असद के कहने के ऊपर गए थे, उसकी इजाज़त से गए थे, अदरवाइज़ वो उन्होंने नहीं गए। बाकी चाइना जो है, चाइना ने अभी सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करवाई है। चाइना जो है, महमूद अब्बास चाइना गए हैं, फ़लस्तीन के जो सदर हैं। अब नेतन्याहू है वो चाइना जा रहे हैं। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है नेतन्याहू के ऊपर, मगर वो जा रहे हैं। ज़ाहिर है चाइना, ये जो डिस्प्यूट है सारे, इसको चाइना का मसला इकॉनमी है, चाइना का मसला जो है तरक्की है, वो इस तरह के डिस्प्यूट ख़त्म करवा रहा है।
مگر مغرب جو ہے نا، مغرب کے اندر اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہیں ہو رہی، ان کو شدت پسندی کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ سویڈن حکومت نے اس واقعے سے اظہار لاتعلقی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام فوبیا پر مبنی اس عمل کو سختی سے مسترد کرتی ہیں۔ یہ واقعہ سویڈن حکومت کا موقف واضح نہیں کرتا۔ دوسری طرف یورپی یونین نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ جارحانہ بے عزتی اور واضح طور پر اشتعال انگیزی پر مبنی ہے۔ یورپی یونین مذہب، عقیدے اور اظہار رائے کے لیے کھڑی ہے، مگر بہت بڑا مگر ہے، نسل پرستی، نفرت انگیزی اور عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بڑھتے ہوئے تنازعات کو روکنے کا وقت ہے۔ میرے حساب سے سویڈن حکومت کو بھی یورپین یونین کی یہ پریس ریلیز دیکھنی چاہیے، ہالینڈ کی حکومت کو بھی، فرانس کی حکومت کو بھی، اور ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا کیا ہے، وہاں کے شہریوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ نسل، جنس، زبان یا مذہب کی تفریق کے بغیر انسانی اور بنیادی حقوق کا احترام اور ان کی پابندی کا فروغ تمام ریاستوں کے اوپر فرض ہے۔ سویڈن کی حکومت ضرور دیکھے، ہالینڈ کی حکومت ضرور دیکھے، فرانس کی حکومت ضرور دیکھے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر اسی طرح ہی وہ اسلام فوبیا کو پروان چڑھاتے رہے، اگر وہ اسی طرح ہی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کو حصہ بنتے رہے، تو یقین مانیں یہ ٹیررسٹوں کو ان کو جواز مل جاتا ہے، دہشت گردی کرنے کا جواز مل جاتا ہے، اور کسی بھی مہذب ملک کو، کسی بھی شخص کو دہشت گردی کا جواز نہیں دینا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔